कई चरित्रों का वर्णन है, उसमें भी भस्म त्रिपुंड की महिमा का वर्णन आता है। एक बार दुर्वासा जी, अब ये तो साक्षात शिवावतार थे, शिव स्वरूप थे, भस्म त्रिपुंड धारण करके कई लोगों की यात्रा करते करते पितृलोक में गए। और पितृलोक के बाजू में ही एक भयंकर नरक था। नरक से आवाज आ रही थी नरक की यातना भोगने वाले जीवात्माओं की। हम लोग जैसे कर्म करते हैं उन कर्मों का फल हमारे लिए अवश्य भोगना पड़ता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम। कर्म फल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, जब उसका नंबर आएगा तब उस कर्म फल को अवश्य भोगना पड़ेगा। यथा धेनु सहस्रेण वत्सो गच्छति मातरम तथा पूर्व कृतम कर्म करतार मनुगच्छति। 1000 गायों का झुंड जा रहा हो, लेकिन जिस गाय का जो बछड़ा होगा वह बछड़ा उसी गाय के पीछे पीछे चलता है। यथा धेनु सहस्रेणो वत्सो गच्छति मातरम। उसी प्रकार हमारे द्वारा किया गया कर्म, चाहे वो सत्कर्म हो अथवा असत्कर्म हो, वह हमारे पीछे पीछे चलता है। उस कर्म फल को तो हमें भोगना पड़ेगा। वहां ऊपर विनिमय की व्यवस्था नहीं है कि आपने 4 पुण्य कर्म किए, 2 पाप कर्म किए तो 4 में से 2 गए महाराज, 2 बचे। ऐसा नहीं होता। पुण्य कर्म आपको अलग भोगना पड़ेंगे और पाप कर्म आपको अलग भोगना पड़ेंगे। कई जन्म लेने के बाद भी संचित कर्म जो होता है हमारा प्रारब्ध, उसका क्षय नहीं होता। जब उसका क्रम आएगा, जब उसका नंबर आएगा, तब उस कर्म फल को आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। दुर्वासा जी गए और जैसे ही पितृलोक में विराजमान थे, जीवात्माओं की के लिए जो यमदूत यात्रा दे रहे थे, उनके कराहने की, चिल्लाने की आवाज आ रही थी। दुर्वासा जी ने पितृलोक में बैठे हुए वहां पर पूछा कि भैया ये आवाजें कहां से आ रही हैं। तो दुर्वासा जी को बताया गया कि महाराज बाजू में ही एक भयंकर नरक है, उसमें कई प्रकार के पापाचार दुराचार करने वाले पापात्मा लोगों के लिए लाया जाता है और उनको कर्म फल के अनुसार, उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार उनको फल प्रदान किया जाता है। दुर्वासा जी ने उस नरक को देखने की जिज्ञासा प्रकट की और दुर्वासा जी धीरे धीरे चल करके उन नरक यातना भोग रहे जीवात्माओं के कष्ट को जैसे ही देखा, एक कुंड में बड़ी कढ़ाई थी, उसमें तेल उबल रहा था और कई जीवात्माओं को उस खोलते हुए तेल में डाल करके यमदूत, जैसे हम लोग पकोड़े तल देते हैं ना, इस प्रकार उन जीवात्माओं को तला जा रहा था। महाराज दुर्वासा जी ने जैसे अपना मुखमंडल नीचे किया और उन जीवात्माओं के कष्ट को देखा तो ललाट से भस्म, थोड़ी सी उनके सर पर जो भस्म का त्रिपुंड लगा हुआ था महाराज, वह भस्म जैसे ही उस कढ़ाई में पड़ी और दुर्वासा जी के ललाट क्षेत्र से उस भस्म के गिरने पर वह जो नरक था वह स्वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ही स्वर्ग में परिवर्तित हुआ महाराज, देवराज इंद्र के देवलोक में जो सुख सुविधाएं थी उससे कहीं बढ़कर के सुख सुविधाएं उस नरक लोक में हो गई। हल्ला मच गया महाराज देवलोक में। जब देवताओं को पता लगा, देवराज इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवताओं को लेकर के उस नरक के दर्शन करने के लिए आए। और महाराज जब उस नरक का ऐश्वर्य देखा तो देवराज इंद्र आश्चर्यचकित हो गए। सभी देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि पितामह, आप तो लोक पितामह हैं, आप बताइए कि हमने दंड व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यमराज का शासन लागू करने के लिए नरकों का निर्माण किया और अभी अभी हम एक नरक का दर्शन करके आ रहे हैं महाराज। जो ऐश्वर्य मेरे देवलोक में नहीं है उससे कहीं ज्यादा बढ़कर के ऐश्वर्य तो उस नरक में उन जीवात्माओं के लिए प्राप्त हो रहा है। मुझे लगता है कि आदि नारायण त्रिलोकीनाथ ने सामूहिक रूप से सभी को दर्शन दे दिया है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देवराज, ऐसा कोई चमत्कार भगवान ने नहीं किया, वह तो भगवान महादेव की कृपा प्रसाद का परिणाम है और भगवान महादेव को पसंद आने वाली भस्म रूपी त्रिपुंड की महिमा का फल है। दुर्वासा ऋषि के ललाट भाग से भस्म का एक कण उस नरकलोक में पड़ा और देखते ही देखते वह नरकलोक आपके स्वर्ग से भी बढ़कर ऐश्वर्यवान हो गया महाराज। ये भस्म और त्रिपुंड की महिमा है। भस्म धारण करके जो साधारण मनुष्य भी निकल जाते हैं देवता लोग, उनके लिए
नमस्कार करते हैं। देवताओं के राजा इंद्र भी उनके लिए प्रणाम करते हैं। महाराज, ये महिमा भस्म और त्रिपुंड की श्री शिव महापुराण में गाई गई है।